जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्री बलराम जी द्वारा धेनुक राक्षस का वध। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 15वें अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण जी की 8 वर्ष की आयु हुई तब उन्होंने एक दिन यशोदा मैया से इस प्रकार कहा है कि हे मैया, अब मैं गौओं को चराने के लिए वन में जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कह दो जिससे वे मुझे गायों को लेकर जाने दें। यशोदा मैया ने जब ये बातें नंद बाबा से कही तो नंद बाबा ने ब्राह्मणों से शुभ मुहूर्त पूछा है और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन शुभ मुहूर्त निश्चित हुआ है। अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन से भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री धाम वृंदावन में गौओं को चराने की लीला का शुभारंभ किया था। उस दिन को आज भी गोप अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। दिवाली के 8 दिन बाद यह उत्सव आता है। तो नंद बाबा यशोदा मैया आज प्रसन्न हैं। शुभ मुहूर्त के अनुसार उस दिन गौओं को खूब सजाया गया है। जब श्री श्याम सुंदर भगवान वन को जाने लगे तब नंद राय जी ने उन्हें समझाते हुए कहा है कि हे कन्हैया, तुम वन में ग्वाल बालों के साथ ही रहना, अकेले मत घूमना। फिर वे ग्वाल बालों से कहने लगे हैं कि हे भाइयों, आज से तुम लोग अपने साथ गौओं को चराने के लिए श्याम तथा बलराम को नित्य ले जाया करो, परंतु इन्हें वन में अकेला कभी मत छोड़ना। इतना कहकर नंद जी ने दोनों भाइयों को विदा किया है। अस्तु, जब गाय चराते चराते बलराम जी सारे ग्वाल बालों और गौओं को लेकर वन में एक ओर चले गए और नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी दूसरे वन में जा पहुंचे। उस समय सब ग्वाल बालों ने बलदेव जी से कहा है कि हे भैया बलभद्र, यहाँ से थोड़ी दूर चलकर ताड़ के वृक्षों का एक ऐसा वन है जहाँ अमृत के तुल्य मीठे फल लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ एक धेनुक नामक असुर गधे के रूप में रहकर उन वृक्षों की रखवाली करता है। इस कारण हम चाहते भी उन मीठे फलों को लेकर नहीं जा सकते और ना यहाँ पर खा सकते हैं, लेकिन आज हम लोग तुम्हारा बल पाकर उन मीठे फलों को खाना चाहते हैं। ये बात सुनकर बलराम जी ने उत्तर देते हुए कहा है कि तुम लोग अभी मेरे साथ चलकर उन फलों को खा सकते हो। ये सुनकर सब ग्वाल बाल आनंदित हुए हैं और सब के सब आज बलराम जी के साथ निडर होकर उस वन में गए हैं। वहां पहुंचकर जब बलदाऊ जी ने एक वृक्ष को पकड़कर जोर से हिलाया और उसके फल टूटकर पृथ्वी पर आ गिरे, तब फलों के गिरने की आवाज सुनकर वह धेनुक राक्षस चिंघाड़ता हुआ वहां पर आ गया है। उसे देखकर सब ग्वाल बाल भाग गए हैं, परंतु बलराम जी वहीं खड़े रहे। जब उसी गधे रूपी राक्षस ने बलराम जी को दुलत्ती मारी तब उन्होंने उसे एक टांग पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया है। जब वह फिर उठकर खड़ा हुआ तब वह बलराम जी को पुनः दुलत्ती मारने लगा है। उस समय बलराम जी ने उसकी दोनों टांगे पकड़कर एक ऊंचे वृक्ष के तने पर ऐसा फेंका है कि वह उसी जगह चूर चूर होकर मर गया है और उसके साथ ही बहुत से वृक्ष भी टूट गए। आज बलराम जी ने धेनुक राक्षस का वध किया है, लेकिन उस समय उसके अन्य राक्षस साथी बलराम जी को मारने के लिए आए हैं, लेकिन बलराम जी ने उन सब राक्षसों को मार दिया है। हे राजा परीक्षित, धेनुक राक्षस के मारे जाने पर सब ग्वाल बालों ने इच्छा पूर्वक उन मीठे फलों को खाया तथा घर लेकर जाने के लिए अपनी झोलियों में भर लिया है। वे निर्भय होकर गौओं को चराने लगे हैं। संध्या होने पर जब भगवान श्री कृष्ण जी तथा बलराम जी हंसते खेलते हुए अपने घर को लौटे तब सब गोप ग्वालों ने वृंदावन वासियों को ताड़ के फल बांटते हुए वन में बलराम जी द्वारा धेनुक आदि राक्षसों के वध की सब लीला सुनाई है, सब समाचार सुनाया है। उसे सुनकर सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ है। दूसरे दिन फिर श्री कृष्ण भगवान जी ग्वाल बालों के साथ गौओं को चराने के लिए वन में गए, परंतु बलराम जी घर में ही रह गए।
उस दिन वन में चरते समय सारी गायें छिन भिन हो गई हैं, अलग अलग दिशाओं में चली गई हैं। ऐसा देखकर सब गोप ग्वाले श्री कृष्णचंद्र जी को अकेला छोड़कर गौओं को खोजने के लिए चले गए हैं। गौएं तो मिल गई, लेकिन प्यास के कारण उनकी बुरी दशा हुई है। उस समय वे वहां जल खोजते हुए काली दह के पास आ निकले हैं। उस यमुना की बड़ी झील में कालिया नाग रहता था, जिसने उसका सारा जल विषैला कर दिया था। जब प्यास से व्याकुल ग्वालों और गौओं ने उस झील का जल पी लिया, तब वे सब अचेत होकर पृथ्वी पर गिर गए हैं। और उधर दूसरी ओर जब भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा कि बहुत देर हो गई और अभी तक सब ग्वाल बाल लौटकर वापिस नहीं आए हैं, तब वे भी उन्हें खोजते खोजते काली दह के पास आ गए हैं, जहां सब गाय और गोप मरे हुए के समान मूर्छित पड़े हुए थे। उनकी ऐसी दशा देखकर श्री श्याम सुंदर भगवान ने सहज ही अपने मन में यह समझ लिया कि इन्होंने काली दह का विषैला जल पी लिया है, इसी से इनका ऐसा हाल हुआ है। तदुपरांत आज भगवान ने ऐसा विचार किया है कि अब मैं इनके माता पिता को क्या उत्तर दूंगा। ऐसा सोचते हुए जैसे ही प्रभु ने अपनी सुधामय अमृतमय दृष्टि से उन सब की ओर देखा, वैसे ही सब के सब जीवित होकर उठकर खड़े हो गए हैं। जिस प्रकार कोई आदमी सोने से जागे, उसी तरह से सब अपनी आंखों को मलने लगे हैं और अपने आगे खड़े हुए आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को देखकर उनके हृदय से लग गए हैं। उस समय भगवान उनसे कहने लगे हैं कि हे बंधुओं, तुम लोगों ने मुझसे अलग होकर काली दह के इस विषैले जल का पान कर लिया था, जल को पी लिया था, इसलिए तुम मूर्छित हो गए थे। इस समय त्रिलोकीनाथ भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। भगवान ये नहीं कहते कि मेरे कारण तुम्हें पुनः जीवन दान मिला है, लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रभु ने तुम्हारी रक्षा की है। भगवान किसी पर कृपा करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं, लेकिन हम लोग किसी के ऊपर थोड़ा सा एहसान करते हैं, जताते बहुत अधिक हैं। हम थोड़ा सा दान पुण्य करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा काफी ज्यादा नाम हो। लोग मंदिरों में पंखे का दान करते हैं, लेकिन पंखे के सब परों के ऊपर अपना नाम लिखवा देते हैं, माता पिता का नाम लिखवा देते हैं। कहीं पर कुछ दान करते हैं ऐसी वस्तु का, तो उस पर नाम लिखवा देते हैं। नाम लिखवाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु सब जानते हैं। नाम तो केवल भगवान का ही अमर है, भगवान ही अजर अमर और अविनाशी हैं। किसी का नाम नहीं लिखवाना चाहिए। कहीं भी दान पुण्य आप करें, जिस वस्तु का आप दान कर रहे हैं, उस वस्तु के ऊपर कुछ भी नाम नहीं लिखवाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि हम किसी धर्म कार्य में किसी धन की राशि का दान कर रहे हैं, रसीद लेने लगते हैं, तो नाम लिखवाया जा सकता है। वहाँ भगवान का नाम भी लिखवाया जा सकता है, अपना नाम भी लिखवाया जा सकता है, माता पिता का नाम भी लिखवाया जा सकता है। लेकिन किसी पंखे जैसी किसी वस्तु का दान करने लगे, ऐसी ही किसी और वस्तु का दान हम करते हैं, तो उस पर नाम नहीं लिखवाना चाहिए। नाम तो प्रभु का ही सब और होना चाहिए। भगवान सब पर कृपा करते हैं लेकिन जताते नहीं हैं। भगवान हमारे कितने कार्य सिद्ध करते हैं। भगवान कभी ये नहीं कहते कि मैंने तुम्हारा ये कार्य सिद्ध किया है। भगवान अपना नाम होने ही नहीं देते हैं। भगवान ने सुदामा को सब कुछ दिया लेकिन बताया नहीं। ये प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। सुदामा को सब कुछ दे दिया था। सुदामा जब भगवान के महल से वापिस अपने घर की ओर चलने लगे, मार्ग में सोचते हैं कि प्रभु ने कुछ दिया नहीं, मैंने कुछ मांगा नहीं। अच्छा ही हुआ अगर मैं मांग लेता तो भगवान दे तो देते, लेकिन भगवान की नजरों में मेरी वो अहमियत नहीं रहती। सुदामा प्रसन्न है कि भगवान ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन भगवान ने तो सब कुछ दे दिया था। जताया भी नहीं, सुदामा को बताया भी नहीं। लेकिन हम दान पुण्य करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उन बातों का हम प्रचार करना चाहते हैं, ढिंढोरा पीटना चाहते हैं। हम सबको बताना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने शुभ कर्म करते हैं। शुभ कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और भगवान की प्रेरणा से हमने उसमें से कुछ दान कर दिया, तो अपना नाम करने की आवश्यकता नहीं होती, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती। दान करना ये तो धर्म का कार्य है, पुण्य का कार्य है, बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये तो मन का भाव है। मन में कोई बात आई है कि हमें इस चीज का दान करना है, तो कर दीजिए, लेकिन किसी
किसी को बताना नहीं चाहिए। भगवान सब कुछ देखने वाले हैं। जब अंतर्यामी भगवान सब कुछ देख रहे हैं तो और किसी को बताने की आवश्यकता क्या पड़ गई। भगवान तो देख ही रहे हैं, उन्हें बताने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आज भगवान ने सब ग्वाल बालों को और गऊओं को भगवान ने पुनः जीवित किया है, उन्हें पुनः अच्छा किया है, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने तुम्हारी रक्षा की है। उस समय सब ग्वाल बाल आज कहने लगे हैं कि हे नंद नंदन, काली दह का विषैला जल पीने के कारण हम सब वास्तव में मर चुके थे, लेकिन तुमने ही हमें पुनः जीवित किया है। आज सब ग्वाल बाल ठाकुर जी की लीला को समझ गए हैं, भगवान को बारंबार धन्यवाद करते हैं। हे राजा परीक्षित, तदुपरांत संध्या समय होने पर जब श्री गोपीनाथ जी अपने सखाओं और सब गऊओं को साथ लिए वंशी बजाते हुए वहां से चले और जब श्री धाम वृंदावन में वापस आए तो सब गोपियां अपने अपने घरों का काम काज छोड़कर अपने प्राण धन श्री श्याम सुंदर भगवान का दर्शन करने के लिए घरों से बाहर निकल कर आकर खड़ी हो गई हैं। मन में एक ही भाव है कि ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। प्रभु के दर्शन के बिना उन्हें चैन नहीं आती है। सुबह जब भगवान गऊओं को चराने के लिए वन में जाते हैं, उस समय से लेकर सायंकाल तक सब गोपियां भगवान के नाम का संकीर्तन करती हैं, भगवान के नामों का जाप करती हैं। घर के सब कार्य करते हुए उन्हें भगवान की याद आती है। सायंकाल में प्रभु का दर्शन करके अपने जीवन को आनंदमय बनाती हैं। हर क्षण उन्हें भगवान की याद आती है। गोपियों का जैसा जीवन था वैसा जीवन अगर किसी का हो जाए तो बस उसके लिए तो सबसे बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि गोपी प्रेम हर किसी को नहीं मिलता है। जिसके मन में भगवान के लिए गोपियों जैसा प्रेम है वही इस जीवन में भगवान को प्राप्त कर सकता है, वही इस भवसागर से पार हो सकता है। गोपियों और भगवान श्री राधा कृष्ण जी की लीलाओं को सुनकर भगवान से प्रेम हो जाता है। ये कथाएं जीवन में भगवान के प्रति प्रेम भाव की वृद्धि करती हैं, जीवन में आनंद आता है और मनुष्य इस जीवन के अंत समय में भवसागर से पार हो जाता है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले भाग में आप कालिये नाग की कथा को सुन पाएंगे कि किस प्रकार भगवान कालिये नाग को यमुना जी में से निकालते हैं और उसे रमणीक द्वीप में स्थान देते हैं। तो इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।